रोटी बेचने वाले की दुविधा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक आदमी रोटियां बनाकर बेचता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन हाल के दिनों में उसे चीजों की कीमत बढ़ने का सामना करना पड़ रहा था। उसकी रोटियों की कीमत 10 रुपए थी, लेकिन अब उसे 15 रुपए करनी पड़ रही थी क्योंकि उसकी लागत भी बढ़ गई थी। हालांकि गांव के नियमों के अनुसार उसे किसी भी कीमत बढ़ाने के लिए राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी। आदमी सोचता रहा कि राजा से बात करना सही होगा या नहीं, क्योंकि राजा सख्त था और उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी करना संभव नहीं था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और राजा के दरबार में अपनी समस्या लेकर गया। जब आदमी ने राजा को बताया कि वह रोटी की कीमत 10 रुपए से 15 रुपए करना चाहता है, तो राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर गंभीर आवाज में बोला, क्या तुम्हें हमारी इज्जत की परवाह नहीं है? 5 रुपए बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तुम रोटी का दाम सीधा 30 रुपए कर दो। आदमी को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन राजा की आज्ञा के खिलाफ जाना भी सही नहीं था। निराश होकर वह घर लौट आया और अगले दिन से रोटी की कीमत 30 रुपए कर दी। जैसे ही गांव वालों ने रोटियों के दाम में इतना बड़ा बदलाव देखा, वे नाराज हो गए। गांव के लोग राजा के पास शिकायत लेकर पहुंचे और बोले, महाराज, रोटियों की कीमत बहुत बढ़ गई है। गरीब लोग अब इसे नहीं खरीद सकते। राजा ने तुरंत दुकानदार को फिर से दरबार में बुलवाया और गुस्से से कहा, मैंने यह क्या सुना है? तुमने रोटी का दाम 30 रुपए कर दिया है। यह तो पूरी तरह गलत है। दुकानदार ने डरते हुए कहा, महाराज, यह आपकी ही आज्ञा थी। राजा ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ठीक से समझ नहीं आया। मेरी मंशा थी कि तुम समझो कि अत्यधिक कीमत बढ़ाने से लोग नाराज हो जाते हैं। अब अभी के अभी रोटी की कीमत आधी कर दो, यानी 15 रुपए करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दुकानदार ने राजा की बात समझ ली। उसने रोटी की कीमत तुरंत 15 रुपए कर दी। प्रजा भी इससे खुश हो गई क्योंकि अब वे फिर से रोटी खरीद सकते थे, और दुकानदार को भी संतोष हुआ क्योंकि उसकी लागत पूरी हो रही थी। इस तरह राजा ने समझाया कि न्याय और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ज्यादा लालच और कीमत बढ़ाने से हमेशा नुकसान ही होता है, और सही तरीके से संतुलन बिठाने से सभी खुश रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इसे और लोगों तक पहुंचाए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कहानी के साथ।